नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। तो आज राजस्थान में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 3:15 का समय रखा गया है राजभवन में, जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का आखिरकार जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था वो आज खत्म होगा और 3:15 राजस्थान को एक मंत्रिमंडल मिल जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री जो है खबर है कि उन्होंने सूची सौंप दी है, जो भी मंत्री बनाए जाने जिनको शपथ होनी है। और इसी बीच 3:15 जो है आज मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों को शपथ ग्रहण कराने लेकर पहुंचेंगे। तो सारे जो मंत्री बताए जा रहे हैं जो बनने, उनको सूचना मिल गई है और 3:15 का समय मुकर्रर हुआ है। कल रात से हम लगातार आपको इस खबर से अपडेट किए जा रहे हैं और राजभवन में मुलाकात कर मंत्रियों के नामों की सूची सौंप दी है भजनलाल शर्मा ने। मंत्रियों के संभावित नामों में बताया जा रहा है कैलाश मीणा, झाबर सिंह खर्रा, मदन दिलावर, पब्बाराम विश्नोई, सुमित गोदारा, नौक्षम चौधरी का नाम शामिल है। राजभवन परिसर में एक बड़ा पांडाल, हालांकि काफ़ी दिनों से वो तैयार है, वहाँ पर बताया जा रहा है 5-6 दिन से वो पांडाल वहाँ पर सजा हुआ है और अब जो मंत्री हैं उनका इंतज़ार है वहाँ पर। शपथ ग्रहण के 2 दिनों के भीतर बताया जा रहा है कि विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। खबर ये भी आई इस बीच की मोटर गैराज विभाग में गाड़ियां भी तैयार हो गई हैं मंत्रियों के लिए। तो पूरी तैयारियां हैं इस वक्त पर। मंत्री कौन कौन बन सकते हैं, संभावित मंत्रियों की सूची आप लगातार देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। और इस वक्त बाल वीरेंद्र और सोमू आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या हलचलें हैं इस वक्त पर राजस्थान में, क्योंकि सियासी हलचल बड़ा अहम माना जाएगा आज का दिन, क्योंकि राजस्थान को अब एक विधिवत नई सरकार के साथ शुरुआत होगी। तो रुख कर लेते हैं, पहले वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके पास अपडेट और जानकारी है। वीरेंद्र, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय लग रहा है, क्या कुछ सूचना आपके पास इस वक्त है? क्या कोई बड़े चेहरे वहां दिखाई दिए हैं? और 3:15 का समय मुकर्रर हुआ है जैसा हम लगातार बता ही रहे हैं, और संभावित मंत्री भी वो भी हमारी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या क्या बड़े चेहरे आपकी नज़र में और किस तरह की हलचल आपके आसपास अभी वहां पर बीजेपी के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बीजेपी मुख्यालय के अंदर हूँ। आप देखेंगे कि अब हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तमाम जो विधायकों के समर्थक है वो धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय पहुँच रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि बीजेपी मुख्यालय के अंदर अभी पहले राजेंद्र राठौड़ आए, उसके पश्चात जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो पहुँचते हैं। और जब उनकी दोनों की मुलाकात होती है मीडिया से, राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अनुभव वाले और जो नए चेहरे होंगे, जो कह सकते हैं कि जो जन भावना को समझते हैं, उन चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाने वाली है। वहीं जब सीपी जोशी से इस सवाल किया गया कि मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे, कौन से नाम होंगे, किस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, तो इन तमाम सवालों को लेके सीपी जोशी ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के अंदर जो ऐसी कोई जाति या वर्ग नहीं है। इसके अंदर युवा एक जाति है, महिला एक जाति है, और कह सकते हैं कि जो दोनों ही जो वर्ग हैं, चाहे युवा वर्ग हो या महिला वर्ग, यानी मंत्रिमंडल के अंदर महिला वर्ग को भी बराबर तरजीह दी जाने वाली है। और वहीं अगर बात की जाए इसके अलावा युवा और नए चेहरे हैं उनको जो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो अब जिस तरीके से जो बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज हुई, उससे एक बात तो साफ है कि जो जितने भी विधायक मंत्री बनेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनको पहले बीजेपी कार्यालय में आएंगे और उसके बाद महिला मोर्चा के द्वारा उनको तिलक लगाकर राजभवन भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये है कि जिस तरीके से लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी रणनीति के तहत ये कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरणों या क्षेत्रीय समीकरणों, इन तमाम समीकरणों का ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने जो मंत्रिमंडल के अंदर उन चेहरों को शामिल करेगी जो जनता की भावना को समझते हो और वहाँ के जो जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो उनको वो समझते हो, उन्हीं को तरजीह दी जाने वाली है। जी बिल्कुल, आप बने रहेगा बाल वीरेंद्र। आप जिस तरह से बताया कि अब सियासी हलचल तेज है, सोमू भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सोमू, क्या कुछ खबर, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 20 से ज़्यादा मंत्री शपथ लेंगे और सूची जो एक वो लगातार जो दिल्ली से
डिस्कस होती रही, चर्चाएं होती रहीं और वो आखिरकार जिस पर कल निश्चित रूप से कल मोहर लगी और फिर लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और फिर वो सूची सौंप दी गई राज्यपाल कलराज मिश्र को। क्या कुछ सूची के बाहर आ सकता है? क्या कुछ चौंकाने वाली बात इसमें हो सकती है, या फिर जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी कयासों के विपरीत काम करती है हमेशा से, ये जो कार्यशैली है, फिलहाल क्या जानकारी? क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं बाल वीरेंद्र की जो हलचलें तेज हैं, कुछ आसपास आपके भी कुछ बड़ी खबर आपके पास अभी? जी देखिए, मैं इस वक्त राजभवन के बाहर हूं, जहां अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने राज्यपाल को उन नामों की सूची दी है जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद अब आधिकारिक रूप से वो सूची पहुंच चुकी है राजभवन में और सारी चीज़ें अब तय हो चुकी हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है उन्हें फ़ोन भी जा रहे हैं। और झाबुर सिंह खर्रा, जो कि श्रीमाधोपुर से विधायक हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये कहा भी कि उन्हें जो भी विभाग मिलेगा उसकी जिम्मेदारी वे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ज़्यादातर विधायक अपना नाम लेने से बच रहे हैं, जिनके पास फ़ोन गए भी हैं। हमारे सूत्रों के हवाले से जो सूचना हमें मिली है कि कई विधायक ऐसे हैं जिनको फ़ोन गए। सोमू